चल कोई नहीं दे। यीशु मसीह ने हमारे लिए खुद को बलिदान किया। अपना कीमती लहू बहाकर उसने हमारे पापों की कीमत चुकाई है। उस पर विश्वास करने से हमें आजादी मिलती है। यीशु ने हमें रब से जोड़ दिया है। उसने अपना भाग तो निभा दिया, लेकिन अब इस रिश्ते को मुकम्मल करने के लिए हमें अपना भाग निभाना है। आजादी में चलना, एक नए मनुष्यत्व को पहनना और सारी पुरानी चीजों को पीछे छोड़ना, यह अपने आप में एक फैसला है, एक एक्शन है। और अगर हम ये नया जीवन जीना चाहते हैं तो हमें इसके मुताबिक कुछ कदम लेने होंगे। तब जाके हम वो नई जिंदगी जी पाएंगे जो यीशु मसीह हमें देने आया है। आज क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आज क्या आप एक फैसला लेना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्यारे यीशु, मैं अपने पापों की क्षमा मांगता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन फिर जीवित हुए। आपने अपना लहू क्रूस पर बहाया और मुझे नया जीवन दिया। आज मुझे पवित्र करके नया कर दे। मैं आपको अपना व्यक्तिगत मुक्तिदाता और प्रभु स्वीकार करता हूँ। प्रभु, अपनी महिमा के लिए मेरा इस्तेमाल कर। आमीन। पापी था बच गया हूँ, पापी था बच गया हूँ। मसीह को स्वीकार करना सिर्फ एक शुरुआत है। अब से हर दिन तुम्हारे पास दो चुनाव होंगे। या तुम वचन पे चल के वचन के मुताबिक एक नई जिंदगी जियो, या फिर वही पुराने जीवन के हिसाब से ही जियो जैसे तुम आज तक जीते आ रहे हो। इस विषय पे खुदा का कलाम कहता है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जा रहा है, उतार डालो। पहले पुराना उतारो तो सही, वरना नए का कोई मतलब नहीं। इसी तरह क्या हमने अपने पुराने जीवन को पूरी तरीके से उतार दिया है, या शायद हम पुराने मैले कपड़ों के ऊपर नया पहनने की कोशिश कर रहे हैं। हमें लगता होगा कि हम बहुत साफ सुथरे, बहुत पवित्र वातावरण में जी रहे हैं जहां पर कोई मैल नहीं आ सकता। लेकिन पाप तो उस खमीर की तरह है जो हवा में बसा हुआ है। ये कब हमारे अंदर घुस जाता है और हमसे लिपट जाता है, हमें मालूम भी नहीं पड़ता। आइए मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूं।
अगर कोई कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और अपने भाई से बैर करता है या किसी भी तरीके से उसको नुकसान पहुंचाता है तो वो झूठा है। क्योंकि अगर वो अपने भाई से प्रेम नहीं कर सकता जिसको वो देखता है, तो वो परमेश्वर से क्या प्रेम करेगा जिसको उसने देखा नहीं। यीशु ने कहा, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। आज हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं? क्या हम उनमें से तो नहीं जो विश्वासी तो बन गए, लेकिन अभी भी हमने अपने पुराने जीवन के खमीर को निकाला नहीं। खमीर माने ईर्ष्या, जलन, क्रोध। आइए देखते हैं। प्रभु, अपनी महिमा के लिए मेरा इस्तेमाल करें। जलन की आग सबसे ज्यादा जलने वाले को ही जला देती है। खुदा ने हम सबको एक खास तोड़ा दिया है, एक खूबी दी है जो हमारे लिए सबसे उत्तम है। लेकिन जब हम दूसरों से जलते हैं तो उस जलन में हम अपने खुद के तोड़े को खो देते हैं। यीशु ने कहा, क्योंकि जिस किसी के पास है उसको और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, लेकिन जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। यीशु मसीह ने हमसे कहा कि जैसे वो संसार के नहीं है वैसे हम भी संसार के नहीं हैं। हम इस दुनिया के लोग है ही नहीं, लेकिन हम दुनियावीपन नहीं छोड़ते। यहां तक कि हम दुनियावीपन को पवित्र कलीसिया में भी ले आते हैं। वही पुराना स्वभाव, वही पुरानी बातें, वही स्वार्थ, दुनियावी जुनून, कंपटीशन, अहंकार और ना जाने क्या क्या।
मैदान तो बदल दिया हमने, पर खेल वही पुराना खेल रहे हैं। लेकिन मसीही जीवन कोई खेल नहीं मेरे भाइयों, ये खुदा की तरफ से एक बुलाहट है हम सब के लिए। बुलाहट बदलने की, दुनिया से अलग होने की। और दुनिया से अलग होने में ही तो हमारी जीत है, लेकिन हम इस जीत को अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि हम दोगला जीवन जी रहे हैं। हमारे दो चेहरे हैं, एक तो वो जो हम कलीसिया में इस्तेमाल करते हैं, जो हर वक्त मुस्कुराता है, भोला भाला और पवित्र दिखता है। हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि हम दूसरों से और पवित्र और प्रार्थनावादी नजर आए, लेकिन सच तो कुछ और ही है। अंदर से हम दुनिया के साथ पूरी तरीके से शामिल हैं और अपने दिल में बहुत सारे पाप छुपा के रखते हैं। ये और बात है कि हमने सीख लिया है कि कैसे एक नकाबपोश जीवन जीना है।